जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो क्या आपको कभी ओम की गूंज के परे भी कुछ सुनाई देता है? शायद एक रहस्यमय घंटे की टनटनाहट या दूर से आती किसी शंख की ध्वनि। हो सकता है ये एक मन का मोह लेने वाला बांसुरी की धुन हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि यह कोई संयोग या आपकी कल्पना ही है, बल्कि ये ब्रह्मांड के संकेत हो सकते हैं। ये दिव्य ध्वनियाँ इस बात का प्रमाण नहीं मानी जाती कि आपकी चेतना जागृत हो रही है और आप अपने भीतर के मोल से जुड़ रहे हैं। आप आज हम इसी रहस्यमय ध्वनि के पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। योग और आध्यात्मिक दुनिया में इन दिव्य ध्वनि को अनहद नाद या अनाहत नाद कहा जाता है। अनहद का मतलब है बिना किसी टकराव के पैदा होने वाली ध्वनि, या वो ब्रह्मांडी संगीत जो हर पल हर जगह मौजूद माना जाता है, लेकिन इस बाहर के गानों से नहीं बल्कि भीतर की चेतना से सुना जा सकता है उसको। प्राचीन योगी ग्रंथों के अनुसार जब कोई साधक ध्यान के जरिए अपने मन को शांत करता है और अपनी इंद्रियों को बाहर से भीतर की ओर मोड़ता है तो उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। कई लोगों का मानना है कि इस प्रक्रिया में उससे ये दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। इन्हें असल में अलग अलग ऊर्जा केंद्र या चक्रों के सक्रिय होने का संकेत माना जाता है। ये ध्वनियाँ बताती हैं कि आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है और आप अपनी चेतना के उच्च स्तरों को छू रहे हैं। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है इन ध्वनियों का स्वरूप भी बदल सकता है। हर ध्वनि को आपकी आध्यात्मिक प्रकृति के एक खास पड़ाव के तौर पर देखा जाता है। ध्यान के शुरुआती चरणों में अक्सर झिंगुर के बोलने या भंवरे की भिनभिनाहट, भंवरा जो होता है उसकी भिनभिनाहट जैसी हल्की आवाज़ सुनाई देने का वर्णन मिलता है। इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि आपका मन बाहरी दुनिया के शोर से हटकर शांत हो रहा है। ये ध्वनि बताती है कि आपकी ऊर्जा नाड़ियाँ, खासकर ये ईड़ा और पिंगला, शुद्ध और सक्रिय हो रही है। ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है कि आपने अपनी आंतरिक यात्रा का पहला कदम सफलतापूर्ण उठा लिया है। जब आपका ध्यान और गहरा होता है तो आपको मंदिर की घंटी जैसी मीठी ध्वनि या दूर से आते शंखनाद जैसे जैसी गूंज सुनाई देती है। घंटी की आवाज़ को चेतना के जागरण और एक नए आध्यात्मिक अध्याय की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। वहीं शंख की ध्वनि को सकारात्मक ऊर्जा और परमात्मा की कृपा का प्रतीक माना गया है। इन ध्वनियों को अक्सर हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र के खुलने से जोड़ा जाता है। इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि आपकी भीतरी करुणा, प्रेम और भक्ति का भाव जागृत हो रहा है। ध्यान की और भी गहरी अवस्था है। साधक को बांसुरी या वीणा जैसे मधुर वाद्य यंत्रों का संगीत सुनाई देने के अनुभव हो सकते हैं। बांसुरी का स्वर भगवत जैसे भगवान कृष्ण से जुड़ा है और इसे दिव्यता, आनंद और परमानंद की स्थिति का प्रतीक माना जाता है। यह ध्वनि संकेत देती है कि आपकी चेतना अब भौतिक दुनिया से परे उच्च लोगों के साथ एक अलग से ही जुड़ रही है, कुछ और आगे जा रही है। ये अनुभव बताता है कि आप आत्मा के स्तर पर परमात्मा से जुड़ रहे हैं और आपका अहंकार पिघल रहा है। इन सभी ध्वनियों के परे जो अंतिम और सबसे गहरी ध्वनि बताई गई है वो है ओम या ओमकार की गूंज। हिंदू और संबंधित आध्यात्मिक परंपराओं में ओम को ब्रह्मांड का मूल ध्वनि माना जाता है। ये गहरी आस्था है, इस ध्वनि से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ओम को सुनना चेतना की उच्चतम अवस्था का अनुभव माना जाता है, जहाँ साधक स्वयं को ब्रह्मांड के साथ एक महसूस करता है। एक शांति, स्थिरता और अनंतता का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ध्यान में सुनाई देने वाली इन ध्वनियों को महज एक मानसिक घटना नहीं बल्कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा के मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है। ये इस बात की पुष्टि करती है कि आप यह सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये संकेत देते हैं कि आपकी ऊर्जा संतुलित है, आपके चक्र जागृत हो रहे हैं और आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। ये ध्वनियाँ एक गाइड की तरह है जो आपको बताती हैं कि आप गहरे गहरे उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने सच्चे स्वरूप के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ गुरु यह भी सलाह देते हैं कि इन ध्वनियों में उलझना नहीं चाहिए, ये केवल संकेत है, मंजिल नहीं। असली लक्ष्य तो उस परम मौन को पाना है जहाँ से ये सभी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें और इनमें से कोई भी दिव्य ध्वनि सुनाई दे तो उससे डरने या भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, उनका स्वागत करें।
आप उन्हें अपनी आध्यात्मिक प्रगति का एक सुंदर और सकारात्मक संकेत मान सकते हैं। वह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा है और आप सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपने ध्यान में कौन सी दिव्य ध्वनियाँ सुनी है? क्या आपका अनुभव इनसे मिलता जुलता है? आप अपने अनुभव जो है नीचे कमेंट में हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हम सभी एक दूसरे की यात्रा से सीखते हैं दोस्तों, और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करने और अपनी चेतना को गहरा करने के लिए हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, भगवान सबका भला करे।